Hello bachcho, let's read out a question first. Choose the correct relation regarding potential in the figure. Points A, B, C and D all are at equal distance from O. Then so यहाँ पर देखिए बेसिकली हमें डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि ये ए बी ओके ए बी सी ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो ओ से इक्वल डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर डी कहाँ गया? ओके बेसिकली ये डी कुछ यहाँ पर है, ठीक है ना. डी यहाँ पर है. सो देखिए ये ए बी सी डी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, ठीक है ना. सो हमें इन चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के कारण से इन पर जो भी पोटेंशियल आ रहा होगा उनके बिटवीन में रिलेशन को फाइंड करना है और सही ऑप्शन आउट ऑफ दिस गिवन 4 चूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि दो बेसिकली लाइंस होती है. अब ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिखने को मिल रही है, ठीक है ना, ये जो वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें देखने को मिल रही है इसे हम कहते हैं एक्सियल लाइन. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो पोटेंशियल होता है एट एक्सियल लाइन इज ऑलवेज हायर दैन टू द पोटेंशियल ऑन टू द इक्वेटोरियल लाइन. सो यहाँ पर हम बोल देंगे कि पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑलवेज greater than to the potential on equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन, ठीक. तो वैसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर लेना है. तो देखिए सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर बात करूँ ए बी की, सो ए और बी ये कौन सी लाइन पर प्रेजेंट है? एक्सियल लाइन पे. सो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी लाइज ऑन एक्सियल लाइन. सिमिलरली यदि मैं सी डी की बात करूं, सो ये कहां पर लाई कर रहे हैं? इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन. सो देखिए यहां से एक बात तो क्लियर है, क्या? कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए है दिस शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल बी. सिमिलरली जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल सी होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डी के. ठीक है, ये यहां से क्लियर हो गया क्योंकि ए और बी ये एक ही एक्सियल लाइन पर लाई कर रहे हैं और सी और डी ये एक ही इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहे हैं. ना अकॉर्डिंग टू यदि मैं कॉन्सेप्ट जाऊं, ठीक है, यदि मैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जाऊं, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि जो पोटेंशियल होगा एट एक्सियल लाइन वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, राइट. सो ए और बी ये दोनों एक्सियल लाइन पर लाई कर रहे हैं. सो बेसिकली इनके जो पोटेंशियल होंगे दैट इज पोटेंशियल ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ बी. दिस विल बी ग्रेटर दैन टू द इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल्स दैट इज पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ डी के. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.